जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स को देख रहे थे, जो उसका नया करंट अफेयर्स बुक आया मार्केट में 2024 वाला, वो लेटेस्ट वाला, ठीक है। उसी क्रम में आज हमारा सेट नंबर 10 है। उसमें टोटल आपको पता है कि 15 सेट दिए गए हैं, ठीक है। उसी क्रम में आज 10 से लेकर हम लोग 15 तक पूरा टेस्ट उसको देख लेंगे, ठीक है। इसका पहले का जो वीडियो है 1 से लेकर 9 तक वो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 10। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, यानी कि समीर चौधरी को, यानी कि भद्राचार्य और गुलजार को किया गया है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और वो ये बताना है इसमें कौन से कथन सही है। आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि COP28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे है, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा दक्षता क्षमता को 2025 तक 3 गुना करने का लक्ष्य करने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे है 3, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें केवल 1 और 4 आपके सही है, वो दिया गया है, देख लीजिए। 1 और 4 इसमें सही है, ये और ये क्या है। तो भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी, ठीक है। और माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। कौन है? तो माल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। क्या है? यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है और यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। आगे चलते हैं 5 नंबर। सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और उसके मेजबान देश है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2, 3, 1। 5 का आंसर क्या है? तो डी, यानी कि सांग्री ला डायलॉग किससे रिलेटेड है? तो सिंगापुर से है आपका। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किससे है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से। और रायसीना डायलॉग किससे है? तो भारत से। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। ये आपका सही नहीं दिया गया है, ठीक है। जो सही है उसे देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें इसका उपयोग आ सके। देख लीजिए, यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है, ठीक है। चलिए 7 है, लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। इसमें बताना कथन सही, इसमें कौन से कथन सही है आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, यानी कि 1 और 4 आपके सही है। यानी कि लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए 8 है, हाल ही में आदित्य 11 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यानी कि PAPA नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है। 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कोरोनल मासा इंजेक्शन, ठीक है। यानी कि आपका 8 का आंसर सी हो जाएगा। 9 है, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र सेगन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोसोवो। 10 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है असत्य कथन। यहाँ पे असत्य के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दो, यानी कि सुचिता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, ये आपका इसमें असत्य है, ठीक है। ये आपका असत्य दिया गया है। 11 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सभी 3। कौन सा असत्य है? इसमें सभी असत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। असत्य क्या है? तो दोनों ही असत्य है, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, दोनों ही असत्य दिए गए हैं। आगे चलते हैं, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्द के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। क्या है? तो सिटीजन कॉर्नर। आगे चलते हैं 14, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 14, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही असत्य दिए गए हैं, दोनों ही असत्य दिए गए हैं। आगे चलते हैं
15 नंबर, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2, यानी कि गगनयान के सभी मिशन के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। 16 नंबर, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सत्य है, क्या है वो, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। आगे है 17 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही असत्य दिए गए हैं, दोनों ही असत्य दिए गए हैं। आगे है 18, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है यहाँ पे। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सत्य है। क्या है, लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें जो है सत्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सत्य है। क्या है, देख लीजिए। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन हुआ। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर है। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन आपका। 20 फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो 20 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका नई दिल्ली में। 21 EPFO द्वारा कर्मचारियों भविष्य निधि यानी कि EPF जमा जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। 21 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8.25%। 22 किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है। 22 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेपाल में। आगे है IEEE के अनुभाग के निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एस सोमनाथ को। 24 नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सत्य है। क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोटल मोगवे एवं निम्हांस को दिया गया है। ठीक है, निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा पुरस्कार दिया गया है। आगे 25 12 फरवरी 2024 को भारत के माया बंदरगाह यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बांग्लादेश। आगे है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है। 26 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंजाबी विश्वविद्यालय। 27 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे है 28 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। 28 आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। देख लीजिए, भारत ने अपने नवोन्मेषी IRASTE प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गेवटेक पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिससे एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। 29 है, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा। 30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। 30 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि असम। 31 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPSC मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली के में किया गया है। आंसर हो जाएगा नागर शैली। आगे है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्रांचोज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है। 32 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने।
आगे है 34। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई रुपए कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बी और सी दोनों में, यानी कि मॉरिशस और आपका श्रीलंका में। आगे है 35। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? 35। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत व बांग्लादेश ने। 36। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? 36। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आईआईटी कानपुर। आगे है 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 37। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हैदराबाद में। आगे है 38। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने डैश वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। 39। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि फ्रांस में। 40 है आपका हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। 40। इसका आंसर हो जाएगा डी सारे सत्य है। क्या है? तो ओलांस बेक्टेनोवो है आपका कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अलेक्जेंडर स्टूब है आपका फिनलैंड के राष्ट्रपति। अरविंद पनगड़िया है आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। हम चलेंगे 41 की तरफ। 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आगे है 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। आगे है सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा नीमा सरी खानी को। ठीक है, आगे चलते हैं 44। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 44। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 45। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी कि नीतीश उपकरण विकसित किया है? 45। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आईआईटी पटना। 46 है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। 47। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्लैक्टन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम यानी कि पेस मिशन लॉन्च किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नासा के द्वारा। 48 है आपका भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा 48 का सी यानी कि मुंबई में। 49। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य आपको वो बताना है? आंसर हो जाएगा 49 का डी सारे सही है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया। ठीक है, इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। सही है। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था। सही है। 50 है हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों के मौत की सजा सुनाई जिन्हें रिहा कर दिया गया? 50। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कतर। ठीक है, ये रहा 10th का आंसर। अब देख लीजिए। अब हम चलेंगे सेट नंबर 11 की तरफ। सेट नंबर 11 आपका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसका, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरक्षण को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का निर्देश दिया है? आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 11। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि म्यांमार। क्या हो जाएगा? तो म्यांमार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित संगीतकारों पर आपको विचार करना है और बताना है किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 3 है इसमें। क्या है? तो जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन और है गणेश राजगोपालन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आई हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा। आगे चलते हैं। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ के आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में है? 4। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी
इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, आगे है 5, निम्नलिखित हस्तियों पर आपको विचार करना है और बताना है भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है, जिन्हें 2024 में भारत रत्न नहीं दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1 और 4, वेंकैया नायडू को और पद्मा सुब्रमण्यम को, इनको नहीं दिया गया। दिया किसे गया है तो MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर क्या है तो बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है, इसे मार्क कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा सारण जिला। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 7, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल एक असत्य है, ये आपका असत्य है। ठीक है, तो हम लोग सत्य वो देख लेते हैं। भारत की UPI सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई, ये आपका सत्य है, पहला वाला आपका गलत दिया गया है। 8 नंबर, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या है तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। ये क्या इसका थीम, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। 9 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य क्या है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, देने के दोनों सत्य दिए गए हैं। यानी कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और पहला विधि आयोग 1838 में ब्रिटिश राज के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक। तो असत्य कौन सा है इसमें, तो पहला आपको जो है असत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव को। 11 का बी हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव को। आगे है 12, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 12 का आंसर हो जाएगा एक यानी केवल एक, यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ, ये आपका असत्य दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये नहीं दिख रहा है, आगे चलते हैं। 15 देखते हैं क्योंकि बाकी नहीं दिख रहा है। ई जागृति पोर्टल संबंधित है किससे। 15 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि एक उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल। ठीक है, 16 है 10वें नहीं दिख रहा है ये, चलिए आगे देखते हैं। 10वें क्लाइमेट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। 16, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि UAE के राष्ट्रपति थे। आगे है किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओडिशा को। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है, आपको ये बताना है। 18, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सारे सत्य दिए गए हैं। क्या है तो स्वयं प्लस पोर्टल किसके लिए तो शिक्षा मंत्रालय। डिजिटल डिटॉक्स पहल क्या है तो कर्नाटक सरकार। घर पोर्टल किसके लिए तो NCPCR के लिए। और सी केयर्स वेब पोर्टल किसके लिए है तो कोयला मंत्रालय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नियुक्ति में से कौन सा सम्मिलित आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सारे सही है। क्या है देख लीजिए, इब्राहिम इंस्कदर मलेशिया के राजा है। अनिल कुमार लोहाटी क्या है तो ट्राई के अध्यक्ष है। और अहमद आवाद बिन मुबारक क्या है तो यमन के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पंजाब सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है। 21, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि तमिलनाडु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 तो नहीं दिख रहा है। 25, 6, चलिए 26 से देखते हैं। जो थोड़ा बहुत दिख रहा है मैं उसे बता पाऊंगा, बाकी ब्लर तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। 26 देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 26, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डिब्रूगढ़ असम में। आगे है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन किया है। 27, आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमेरिका। 28 है आपका, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरनको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 28, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि यह है रूस के। 29, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। 29, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि म्यांमार।
30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र सरकार। 31, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 31, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। 32, एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? 32, इसका आंसर हो जाएगा आपका लंदन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बीना मोदी। 34, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। आगे चलते हैं। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 35, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सारे सत्य है। क्या है? तो गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो व्योम मित्र। ठीक है, आगे है मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, सही है। और मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 36, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? 36, आंसर हो जाएगा ए यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे। ठीक है। 37, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गुजरात में। आगे चलते हैं। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 38, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नए दैनिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 39, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? 39, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि किर्गिस्तान। आगे चलते हैं। 40, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? 40, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 4। 41 है आपका, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना। आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों। क्या है? तो इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्र वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। आगे चलते हैं। 42, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? 42, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जापान। आगे चलते हैं। 43, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम यानी कि गुणोत्सव 2024 का लॉन्च किया गया है? 43, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि असम सरकार। आगे चलते हैं 44 की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? क्या नाम इसका? प्रेरणा। 44, आंसर हो जाएगा डी यानी कि 9वीं से या 12वीं। इस टाइप का PPSC में भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। 45, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ संगीत के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वां महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? 45, आंसर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली में। 46 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण यानी कि 17 से 20 जनवरी 2024 का हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद में। 47, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डैट विकसित किया गया है? 47, आंसर हो जाएगा ए यानी कि इसरो में। आगे है 48, दुनिया के सबसे ऊंचे डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है? 48, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, सही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया, सही है। इस स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया, क्या नाम है इसका? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, चलिए 49 है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। सारे सत्य है। क्या है? तो राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार क्या है? तो अरुण योगीराज। ठीक है, मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुर। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। 50, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद के किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन क्या नाम है?
इसका नाम है हेविशियोर लॉन्च किया है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ये रहा आपका 11 का आंसर। चलिए सेट नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ब्लर दिखेंगे, पर जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा। जो नहीं पढ़ने लायक हो सके हम लोग छोड़ के आगे चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें कथन गलत है। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 4 इसमें गलत दिए गए हैं। 2 और 4 गलत है, तो सही क्या है वो देख लीजिए। यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। ये आपका कथन सही दिया गया है। और 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है। आंसर हो जाएगा इनका प्रीति रजक। आप नाम याद रखेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रीति रजक इनका नाम है। आगे, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी, यानी कि कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। आगे है 4, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन सत्य इसमें है। ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक क्या है, तो इनसैट 3D इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, चलिए 5 देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 5 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। 6 है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था। 6 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैप्टन संध्या महला ने। ठीक है, 7 है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कोड की सहायता से आपको सत्य कथन का आपको चयन करना है। 7 का आंसर है बी। क्या है बी का ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा है। 7 का आंसर है आपका बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। 10 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 11 है, निम्नलिखित भाषाओं पर आपको विचार करना है और बताना है भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषाओं और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है। 11 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों, पाली, प्राकृतिक और है फारसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है। 12 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लिथियम के स्रोत एवं भंडार। ठीक है, 13 है, एक समंदर मेरे अंदर। क्या है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा आपका संजीव जोशी। आगे, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे न्यूरालिंक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये आपका। 15 स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया। 15 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात, कर्नाटक व केरल। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, 17 है, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है। 17 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 22। आगे, किस देश में स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जापान। 19 है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था। आंसर हो जाएगा आपका स्नाइपर। क्या नाम है इसका, स्नाइपर। 20 है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। 20 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 आपका सही है। क्या है, 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। ठीक है, इनका जन्म पितौजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। आगे है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 22 भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 22 इसका आंसर हो जाएगा सी, टोटल क्या है 19 आंसर इसका। आगे है, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी डैश पर आधारित है। क्या है, 23 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि DRDO में सुधार।
चलते हैं 24 की तरफ। 24 है आपका आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया 24? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि विराट कोहली को। आगे चलते हैं 25। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन से कथन सत्य है आपको ये बताना है। 25 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सारे सत्य है। क्या है? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एप्सन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब जीता है। ठीक है, आगे 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं 26। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 26 आंसर हो जाएगा ए यानी कि इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, 27 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? 27 है इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि UNDP। 28 है पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। 28 इसके सारे कथन सत्य है, देख लीजिए क्या है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंतीमाला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन योंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 28। अब चलेंगे 29। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? 29 इसका आंसर हो जाएगा आपका सोलापुर। 30 है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? 30 तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि न्यूरालिंक। क्या है इसका नाम? न्यूरालिंक। 31 है गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ओडिशा। 32 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभ योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। आगे चलते हैं 33। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सत्यनाम सिंह संधू को राजभाषा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे है 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 34 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 9वीं बार। आगे निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? 35 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमेरिका। आगे है शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? 36 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुवादिनी। क्या नाम है? अनुवादिनी। 37 देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सारे सत्य है। क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्था ने इनकी गणना की है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं और इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक कितने हैं? तो 477। आगे फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। 38 आंसर है आपका 20 सही नहीं है, तो जो सही है हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म कौन सा है? तो 12 फेल। एक्ट्रेस कौन है? तो आलिया भट्ट। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो विधु विनोद चोपड़ा। 39 है निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? 39 आंसर हो जाएगा डी यानी कि भारत, फ्रांस और UAE। 40 है महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? 40 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि छत्तीसगढ़। 41 भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा की भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा फारसी। 42 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपीलैट्स साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? 42 आंसर हो जाएगा सी यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। 43 देखते हैं अब भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? 43 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि थाईलैंड। आगे 44 फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सारे कथन सत्य है, देख लीजिए।
सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन है, तो एताना बोनमती बार्सिलोना की हैं। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ठीक है। 45 भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि। 46 है आपका ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। ये लगातार चौथे पे ही बना है अभी तक। 47 है किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है। 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि केरल। 48 है आपका हाल में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया। 48 आंसर हो जाएगा बी यानी कि NH56। 49 है शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर -वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं करा सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 16 वर्ष। 50 है नैम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सारे कथन सत्य है, ठीक है। यानी कि नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया, ठीक है। ये रहा आपका 12 का आंसर, ठीक है। सेट नंबर 13 है आपका, ठीक है। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी यानी कि सभी 3 सारे सही है। देख लीजिए क्या है, इक्वेरियन दोस्ती एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है, सही है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना जो कि उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। और 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है GI टैग है और उसके राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बताना है सही सम्मिलित कितने हैं। आंसर हो जाएगा इसका 2 का बी यानी कि 2 और 3 क्या है, तो कच्ची करेक है आपका गुजरात और तांगे साड़ी है आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया है। आंसर हो जाएगा 3 का बी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, क्या है तो विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि कोनोरी हम्पी। 5 है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। 5 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत और गियाना। 6 है हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है। 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारतीय नौसैनिक का स्वदेशी UAV। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा दिव्यकीर्ति सिंह, क्या नाम है इनका, दिव्यकीर्ति सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको बताना है सैन्य अभ्यास है देश और उसके स्थल है, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 2 3 4 सारे सही है। क्या है तो अयोध्या हो जाएगा आपका अंडमान सागर, डेजर्ट साइक्लोन हो जाएगा थार रेगिस्तान, मिलन 24 हो जाएगा विशाखापत्तनम और 11वां खंजर अभ्यास हो जाएगा बकलो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाल ही में जारी किए गए CRE रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, यानी कि दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेगूसराय बिहार। आगे है 10 फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी यानी कि गैब्रियल अटल, ठीक है। 11 आपका ऐप है और उसका जारी करता है, आपको बताना है सही गुट के हिसाब से कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा ए और बी यानी कि इनकोर ऐप है आपका निर्वाचन आयोग और संभव ऐप है आपका इंडियन आर्मी, ठीक है। 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया। 12 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्या है सेंथिल पांडियन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कूट कर आपको चयन करना है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 1 और 2 यानी कि अरविंद परगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, सही है। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं, ठीक है। चलिए आगे है 14
हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा बी यानी कि अर्जेंटीना ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सूर्य व पृथ्वी। आगे है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसैट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल एक, यानी कि 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 है, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा बी यानी कि भारत दूसरी बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता करेगा, ये आपका असत्य है। ठीक है, 18 है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है आपको ये बताना है। 18 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सारे सत्य है। क्या है? तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे सही है। वाई भारत मैटर्स जयशंकर सही है। और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये सही है। आगे चलते हैं। 19, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत व मिस्र। ठीक है, 20, हाल में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? क्या नाम है इसका? तो बायू। क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, 21, नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नोट जारी करने की घोषणा की जिसमें लिम्पुआ धारा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल है? 21, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 100 रुपये के नोट पे। आगे है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असाइल्ट राइफल उग्रम, क्या नाम है इसका? तो उग्रम, नाम याद रखेंगे, उग्रम लॉन्च किया है? तो 22, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि DRDO ने। आगे है, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? 23 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नासिक महाराष्ट्र में। 24 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? 24, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि छत्तीसगढ़। 25, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है 25 का ई, सारे कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। क्या है? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है और वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है और महू छावनी को देश के सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। अब देखेंगे 26, भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है जिसकी अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाण पत्र वाला तीसरा देश बन गया है? आंसर हो जाएगा आपका केप वर्ड। ठीक है, केप वर्ड। आगे है 28, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? 28 आंसर हो जाएगा सी यानी कि पेश टाइगर रिजर्व। आगे, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? 29, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि नोवाक जोकोविच। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम्स 24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। आंसर है आपको दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि इसका आयोजन दीवू में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर किया गया है। ठीक है, बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना है। आगे चलते हैं 31, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? 31, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि UGC। आगे चलते हैं 32, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है? 32, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं 33, देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? 33, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कलकत्ता में। आगे चलते हैं 34, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। 34, इसका आंसर है सारे कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। क्या है देख लीजिए, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो 21.8 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवड़ी नावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। ठीक है, यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई यानी कि सिवड़ी और नाहवा सेवा के बीच
को जोड़ता है। 35 है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। 35 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सारे सही है। इसका आयोजन अमेरिका और प्रशांत महासागर में स्थित गुआमा द्वीप पर किया गया। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत की नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया। भारत नौसैनिक के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है आपको वो बताना है। यहाँ पर देखेंगे असत्य कौन सा है वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सत्य है। देख लीजिए आप, सारे कथन को आप सत्य मानेंगे। ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया, सही है। अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया, सही है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है। ठीक है, 37 है कि देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 37 इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि दक्षिण कोरिया। आगे है जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है। 29 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मालदीव ने। आगे है हाल ही में हुई नियुक्तियों का कौन सा सम्मिलित है आपको वो बताना है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, सारे सही है। यानी कि अनीश दयाल सिंह क्या है तो CRPF के महानिदेशक है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अर्जुन बागची क्या है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, आगे 40 हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। 40 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि UAE। 41 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। 41 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों सत्य है। क्या है देख लीजिए, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के बीच 5 नए सदस्य बनेंगे। आगे चलते हैं 42 की तरफ। 42 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, उत्तर प्रदेश में। आगे 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। 44 जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। 44 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे है जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया है। 45 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को माफ़ करने वाला पहला राज्य बन गया। 46 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पंजाब। आगे चलते हैं किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। 47 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मध्य प्रदेश। 48 है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान क्या है पृथ्वी विज्ञान 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने मंजूरी प्रदान की है। 48 किसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 49 इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का आयोजन किस शहर में किया गया। आंसर है डी यानी कि पणजी, गोवा में। 50 है आपका देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका 13 का आंसर है, देख लीजिए। अब हम चलेंगे सेट नंबर 14 की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए सेट 14 है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया आपको वो बताना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 22 जुलाई 2024। ठीक है, आगे आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया। आंसर हो जाएगा दूसरा का सी यानी कि टोटल 13। आगे आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तीसरा का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 6.5 से लेकर 7% तक। आगे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। आंसर हो जाएगा आपका 8.2%। 5 है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कि वो कोविड-19 के बाद वास्तविक GDP में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत अधिक थी। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल थी कितने 20%। आगे है क्वेश्चन नंबर 16
वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावना है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी पर, यानी कि राजनीतिक स्थिति, जलवायु संकट और वित्तीय बाजार पर निर्भर करेगा। 7 है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितना प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5.4%। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के नुकसान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 26 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4.5 से लेके 4.1% तक। ठीक है, आगे है 9, आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4.6%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सत्य है। क्या है? आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 25 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति दर की कमी का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन 11 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6.7% दर्ज की गई है। 12, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा दोनों ही सत्य है। देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2023 में युवा बेरोजगारी दर कितना है? तो 10% दर्ज की गई है। और वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% आने की बात सर्वेक्षण में की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका है 56.6 करोड़ रुपए। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी। 4 का आंसर है इनमें से सभी, यानी कि कृषि क्षेत्र में योगदान है 45% से अधिक, निर्माण क्षेत्र में है 13%, विनिर्माण में है 11.4% और सेवा क्षेत्र में आपका 28.9%। 15 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा है? 15, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि $240 अरब। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। 16 का आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी सत्य है। क्या है, देख लीजिए, भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। सही है। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। सही है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल के 238 गीगावाट और सौर और ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। 17 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, सारे सत्य है। देख लीजिए, वर्ष 2023 में देश भर में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक का आगमन हुआ। कितने? 92 लाख। ठीक है, भारत ने पिछले साल पर्यटन में 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58% हो गया है। आगे चलते हैं 18, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? 18 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि $350 अरब। 19, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा 19.8%। 20, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22.9%। 21 है आपका, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 79%। आगे चलते हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 22, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 21%। आगे चलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? 23, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाला अर्थव्यवस्था है। अब चलेंगे 24 की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 24 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, यानी कि 4.3%। आगे है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है?
25। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा। आगे चलते हैं 6 की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार चाइना +1 स्ट्रैटेजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है। 26 देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक यानी कि चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 23 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम, और आपको बताना इसमें कौन सा है। 27 देखते हैं। इसका आंसर है इनमें से सभी यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यवहार, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और शून्य लेबलिंग कार्यक्रम। ठीक है, अब जाएंगे 28 की तरफ। पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट और कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। 28 देखेंगे। इसका आंसर 28 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 30 गीगावाट। आगे चलते हैं 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 29 देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी, यानी कि इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना सही है। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होगा। ठीक है, और इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 30। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 8.9%। आगे चलते हैं 33 है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 14-24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया है। 33। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3 गुना बढ़ गया है। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल है 77%। 35 है। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 21। आगे चलते हैं 36। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 50%। आगे चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मार्च 2024 अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। 37 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 190.57 गीगावाट। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट हुई है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 48.42 बिलियन किलोवाट। ठीक है, बिलियन किलोवाट। 39। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल है आपका 29। आगे चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल आपका 3800 करोड़ रुपए। 41। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016-2024 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 25.80 लाख हेक्टेयर। 42 है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। इसमें दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं और 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 43 की तरफ। 43। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए स्वीकृति है। 43। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल 10,300 करोड़ रुपये। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। 44 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 5.6%। 45। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2.6%। आगे चलते हैं 46। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। 46 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल है 2.0%। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना पर क्रमशः संग्रहित किया जाता है। 47। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 55 और 45%।
48 है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। 48 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 7.5%। आगे है 49 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1.8%। 50 है अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका उल्लेख किया गया है। 50 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी का क्या है, तो निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार करना, हरित संक्रमण का वित्त पोषण और विकास इंजन के रूप में कृषि और शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना। आगे है राज्यों की क्षमता निर्माण। ठीक है, ये आपका है 14 का आंसर। ठीक है, अब हम चलेंगे 15 की तरफ और ये आपका लास्ट सेट है आपका, यानी कि इसमें जितने 750 थे MCQ उसी का ये लास्ट है। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। ये आपका किससे संबंधित है। पहले वाला हम लोगों ने देखा तो आर्थिक सर्वेक्षण था और ये आपका बजट से है। ठीक है, आपको पता है एक एग्ज़ाम में इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इस 50 क्वेश्चन को देखिएगा तो 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 मिनट, पहले क्वेश्चन को हाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया। इसका आंसर है सी यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है। आंसर है आपका ए यानी कि टोटल 4। आगे है केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गरीब, महिलाओं, युवा एवं अन्नदाता। ठीक है, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे चलते हैं 4। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में कितनी प्राथमिकताओं निर्धारित है। आंसर है आपका बी यानी कि टोटल 9। आगे चलते हैं, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था। आंसर हो जाएगा ये इनका 7वां बजट था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 48.21 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपये अधिक है। 7 का आंसर हो जाएगा सी। ये कितना है, तो टोटल 3.18 लाख करोड़ रुपये अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं 8। केंद्रीय बजट 24-25 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है, आपको वो बताना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी क्या है देख लीजिए लाइन बाय लाइन। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल परीक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी में सुधार, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा टोटल 1 करोड़ को। ठीक है, 10वां है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो 10वां का आंसर हो जाएगा बी यानी कि टोटल आपका 10,000। आगे है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, आपको वो बताना है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, देख लीजिए। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहन पर आत्मनिर्भरता बढ़ाना, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। ठीक है, 12 है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। इसमें सारा ही कथन सत्य है, देख लीजिए। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, 14 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल 45%। 15 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, आपको वो बताना है। तो योगदान है आपका 18.1%। 16 केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है। 16 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको वो बताना है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। देश के शिक्षण संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा और 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 18 है केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है, वो बताना है। 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 पे, यानी कि रोजगार, MSME, कौशल और मध्य वर्ग पे। ठीक है। 19 है आपका पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा। 19 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड व आंध्र प्रदेश। ठीक है, 19 का सी। ठीक है, आगे है 20 केंद्रीय बजट 24-25 में NPA वात्सल्य की चर्चा की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाबालिग। 21 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चौथा चरण। 22 केंद्रीय बजट 24-25 में छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 23 है केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है। 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम। 24 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। क्या है, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। और मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंट सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% तक कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी। 25 इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र। 26 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, इसमें कुल कितने गाँव शामिल हैं। 26 का आंसर हो जाएगा सी, टोटल है 63,000। 27 केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख रुपए तक करने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा 20 लाख। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एंजल टैक्स। 29 केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटकर कितना प्रतिशत तक कर दिया गया है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 35%। 30 है केंद्रीय बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। यानी कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है। और पेंशनभोगी के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7300 करोड़ रुपये। ठीक है, 7300 करोड़ रुपये। 32 है केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल आपका 21,336 करोड़ रुपये। आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। 33 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 86,000 करोड़ रुपये। 34 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 60,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 35 केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपये का आवंटन है। तो आंसर हो जाएगा आपका 8,000 करोड़ रुपये। अब चलते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपको केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सारे जो सामने दिए गए ये आपका सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं 37 आपको फिर वही बताना है, प्रमुख स्कीम है और आवंटन करोड़ में उसके रुपए है कितने मिले आपको वो बताना है। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि SRQP, यानी कि आपका 37 का डी आंसर सही है। आगे चलते हैं 38 केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है। 38 इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
आगे चलते हैं, यानी कि 31,29,200 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 31,29,200 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना अनुमानित है? 39। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी, यानी कि 16,91,312 करोड़ रुपए, ठीक है। 40, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 16,13,312 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 45,372 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 58,201 करोड़ रुपए। आगे है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? 43 का आंसर हो जाएगा ए, 18 लाख हो जाएगा आपका 9,423 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं 44 की तरफ, 44 की तरफ। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 37,09,401 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है कितना? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सत्य क्या है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8 अनुमानित है, और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4 अनुमानित है, और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। 47 है, बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के तहत कितने धनराशि की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका है 5,94,009 करोड़ रुपये, ठीक है। 48, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य। क्या है? बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है, ठीक है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। 49, केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? 49, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोची मेची लिंक नहीं है। कौन कौन से है? तो विष्णुपद मंदिर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, और राजगीर के सप्तऋषि कॉरिडोर, ठीक है। 50, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि सत्य क्या है। तो इनमें से सभी आपके सत्य दिए गए हैं। क्या है? एक मिनट। हाँ, बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान, ठीक है। और पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 मेगावाट के 3 यूनिट है, ठीक है। और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा, ठीक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका 15 का आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 1 से लेकर 15 तक का सेट को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट में ये वीडियो है, ताकि एक ही बार में देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसका आंसर मैंने पार्ट बाय पार्ट लाया है। और ये आपका लास्ट था, यानी कि आपका टोटल 15 सेट जो है आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाली वीडियो में आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, और साथ ही साथ इसके जो करंट अफेयर्स जो बचे हैं हम वो करा देंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।